नमस्कार व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी क्राइम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक बेहद ही अच्छी कहानी है। आज की कहानी तकरीबन 82 साल पुरानी है। कहा यह जाता है कि ज़िंदगी में अगर कोई आपने अच्छे कर्म किए हों तो वो एक ना एक बार ज़रूर फलित होता है। इसी का परिणाम आज भारत को भी मिला है। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी से पहले मैं बता दूं कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन में युद्ध का ऐलान कर दिया है और जंग जारी भी है, इस दौरान कई भारतीय छात्र वहां फंस गए थे। बता दें कि यूक्रेन में 28,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं और जब जंग के बीच सबसे बड़ी समस्या यह थी कि भारतीय छात्र को वहां से रेस्क्यू कैसे किया जाए। भारतीय सरकार ने गाइडलाइन दी कि आप किसी भी तरह से यूक्रेन को छोड़ करके किसी भी पड़ोसी मुल्क के पास जाएं। तमाम पड़ोसी मुल्क ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। तभी पोलैंड सरकार सामने आई। भारतीय छात्र किसी भी तरह से पोलैंड बॉर्डर के पास पहुंचे। वहां पर पोलैंड सरकार ने उनका स्वागत भी किया और उन्हें बिना वीज़ा के अपने यहाँ शरण भी दिया और वहां से फिर भारतीय छात्रों का रेस्क्यू किया गया। इस संदर्भ में ऑपरेशन गंगा भी चलाया गया और तमाम जितने भी भारतीय छात्र वहां फंसे थे उनको सही सलामत भारत लाया गया। लेकिन कहानी की तार आज से ही जुड़ी है। आज जिस तरह से आखिर क्यों पोलैंड ने वीज़ा नहीं मांगा, इतने अच्छे तरीके से क्यों भारतीय छात्रों का वहां स्वागत हुआ। आज से यह कहानी तकरीबन 82 साल पुरानी है। यह कहानी 1939 की है। उस समय जर्मनी का जो शासक था वो हिटलर था। हिटलर के बारे में आप सभी जानते होंगे। उसकी नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद पोलैंड के सारे नागरिकों को मार दिया। उसके बाद सोवियत संघ रूस ने भी उसी दौरान पोलैंड पर भी आक्रमण कर दिया। अब दोनों तरह से पोलैंड पर आक्रमण शुरू हो गया। आसमान से गोलाबारी शुरू हो गई और जर्मनी के 1.5 लाख फौजों ने भी वहां आक्रमण कर दिया था। उसके बाद परिस्थितियां काफ़ी भिन्न हो गई। हालात ये बन गए कि वहां पर जितने भी पुरुष थे वो मारे गए। कुछ सोवियत संघ रूस ने कुछ लोगों को बंदी बना लिया और अपने यहाँ ले गए। वहाँ पर उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया। पोलैंड के नागरिकों की हालत बद से बदतर हो गई। उसके बाद जो शरणार्थी रूस में फंसे हुए थे और जिसको रूस ने शरण दे रखी थी, कुछ समय बाद, बात है 1941 की, सोवियत संघ रूस यह ऐलान करता है, जो भी पोलैंड के शरणार्थी वहाँ रह रहे थे उनको कहते हैं कि आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी देश या मुल्क में जा सकते हैं, आप इसके लिए आज़ाद हैं। बताया यह जाता है कि एक पानी के जहाज़ में तकरीबन 1000 बच्चे और कुछ अभिभावक सोवियत संघ रूस से निकलते हैं पानी के रास्ते। तमाम मुल्क तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान से होते हुए कई कंट्रीज़ में जाते हैं, लेकिन सबने पनाह देने से साफ इनकार कर दिया। जितने भी बच्चे थे शिप में कुपोषण के शिकार थे, क्योंकि उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया गया था। और जितने भी औरतें थी उनकी भी हालत बद से बदतर थी। अब इस परिस्थिति में वो जहाज़ को कोई भी देश पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। फिर वो जहाज़ 1941 अक्टूबर का महीना था। हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। वह जहाज़ मुंबई बंदरगाह पर पहुंचता है। वहाँ पर आने के बाद जहाज़ में जो सीनियर मेंबर होते हैं वो ब्रिटिश सरकार से परमिशन मांगते हैं। ब्रिटिश सरकार परमिशन देने से साफ मना कर देती है। अब शिप में जितने भी मेंबर्स मौजूद थे उनके सामने अब समस्या आने लगी। या तो वो भूखे मर जाते या महामारी का शिकार हो जाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुरी तरीके से बीमार भी थे। यह बात उस समय गुजरात के नवनगर में महाराजा दिग्विजय सिंह का शासनकाल चल रहा था। यह बात पता लगती है राजा साहब को। उन्हें यह भी बता दें कि दिग्विजय सिंह को राजा रणजीत सिंह भी कहा जाता है। आज के परिवेश में जो रणजी ट्रॉफी खेली जाती है उन्हीं के नाम पर है ये रणजी ट्रॉफी रखी गई है। उन्हें उस समय के परिवेश में लोग देवता की तरह पूजते थे। जब यह बात उन्हें पता चली तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अपील की कि मैं अपने राज्य में रखने के लिए तैयार हूँ। ब्रिटिश सरकार ने उस समय दिग्विजय सिंह से बात की
और उससे यह बात बताई कि आप एक बार सोच लीजिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई भी राहत आपके लिए मुहैया नहीं कराई जाएगी। उस समय फ़ौरन दिग्विजय सिंह तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस शिप को अपने यहाँ और जितने भी ये लोग शरणार्थी मौजूद हैं इस शिप में मैं पनाह दूंगा। फिर वो शिप जिसमें 1000 बच्चे मौजूद थे, कुछ अभिभावक भी थे, गुजरात के जामनगर पहुंचते हैं। जामनगर से वो नवगढ़, जो बताया यह जाता है कि उस समय महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल था, जिन्हें दिग्विजय सिंह भी कहा जाता है, उन्होंने सभी शरणार्थियों का भव्य स्वागत किया। सारे शरणार्थी वहां पहुंचे, उनके लिए एक गेस्ट हाउस का निर्माण करा। उस गेस्ट हाउस में सभी शरणार्थी रहने लगे। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जो पोलैंड, जिन्हें पॉलिश भी कहा जाता है, मैं आपको बता दूं, जितने भी पॉलिश लोग थे, बच्चे थे, उनका जो इंडियन कल्चर से कोई भी नाता नहीं था। जो इंडियन कल्चर में खाना जिस तरह से हम जानते हैं कि स्पाइसी होता है, थोड़ा तीखा बनता है, पॉलिश कल्चर में जो खाना बनाया जाता है उसमें मसाले कम उपयोग किए जाते हैं। अब ये समस्याएं बच्चों और जितने भी पॉलिश नागरिक थे उनके सामने आने लगी। यह बात महाराजा दिग्विजय सिंह के पास पहुंची तो उन्होंने पोलैंड से 7 बावर्ची बुलाने के आदेश दिए और 5 बावर्ची आते हैं वहाँ पर और उनके लिए खाना बनाना शुरू कर देते। और फिर यह जो पॉलिश नागरिकों की समस्या थी वो भी दूर हो जाती। लेकिन उसके बाद अब बच्चे थे, पढ़ने लिखने का भी साधन होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या कि भारतीय भाषा उस समय हिंदी ही प्रचलित थी। अब पॉलिश हमारे देश का तो कल्चर था नहीं, अब बच्चों को शिक्षा कैसे मुहैया कराई जाए। तो इसके लिए दिग्विजय सिंह ने पॉलिश टीचर को भी बुलाया और बच्चों को शिक्षा दीक्षा देनी शुरू कर दी। उसके बाद जब सब कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ठीक हो गया तो वापस जितने भी शरणार्थी थे वो अपने देश लौट गए। और कहीं ना कहीं आज भी पोलैंड में महाराजा दिग्विजय सिंह को देवता की तरह पूजा जाता है। बता दें कि वहाँ एक पार्क है जिसको महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर भी रखा गया है। और यही कर्ज है जो आज पोलैंड ने अदा किया है। जितने भी भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे उन्हें बिना वीज़ा के अपने देश में उन्होंने शरण दिया और यहाँ तक कि उन्हें भव्य उनका स्वागत भी किया, उन्हें अपनी तरफ से भोजन भी मुहैया कराई, किसी भी तरह की उन्हें परेशानी नहीं हुई। और इसकी कहीं ना कहीं नींव आज से 82 वर्ष पुरानी है। उसी महाराजा रणजीत सिंह के कर्मों का फल आज भारतीय छात्र ने भोगा है। और जितने भी भारतीय छात्र पोलैंड में पहुंचे वहां से उन्हें सही सलामत रेस्क्यू भी करके हमारे देश लाया गया है। आज की कहानी हमारी थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड थी। इस कहानी के बारे में आपके क्या राय हैं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।